जानते हो। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए और पतरस का दूसरा खत उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे। पतरस रसूल का दूसरा खत उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से। बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगे। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बदलता है। आमीन। और आज जिस ताल्लुक से हम खुदा के कलाम में से सीखना चाहते हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ ए परफेक्ट मैन, यानी एक कामिल इंसान का कद व कामत के ताल्लुक से हम ये सीरीज हमने शुरू की थी और खुदा के फजल से आज इसका चौथा हिस्सा आज आपके सामने मैं शेयर करूंगा। और इसको खुदा ने चाहा तो जारी रखेंगे ताकि आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ हो सकें। आमीन। तो कितने लोगों को 3 जो हिस्से सुनाएंगे लोगों को समझ आई है कि एक इंसान का कदो कामत कैसे बढ़ता है। तो जोरदार तालियां मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमने ईमान के ताल्लुक से सीखा, फिर उसमें हमने नेकी का इजाफा किया। किसके अंदर? ईमान के अंदर हमने नेकी का इजाफा किया। फिर नेकी में किसका इजाफा किया? मार्फत का इजाफा किया। और उसके बाद मार्फत में परहेजगारी का और परहेजगारी में सब्र। 5वीं चीज का आज हम इजाफा करने जा रहे हैं और वो है सब्र। क्या? सब्र। पहला ईमान, दूसरा नेकी, तीसरा मार्फत, चौथा और 5वां सब्र। और आज हम यहाँ पहुंच गए हैं खुदा के फजल से इस हिस्से के अंदर। और ये हिस्सा कितना अहम है ये आज कलाम के वसीला से आपको पता चला। आमीन। सब्र। लफ्ज सब्र का मतलब है, लफ्ज सब्र का मतलब क्या है वैसे? बर्दाश्त करना। शाबाश। और शाबाश, बताएं मुझे। लफ्ज सब्र का मतलब है बर्दाश्त करना। एक लफ्ज है बुर्दबार और एक लफ्ज है तहम्मत। और लफ्ज बुर्दबार का मतलब होता है सहने वाला या बर्दाश्त करने वाला या साबर। इट्स भी सब्र करने वाला। तो सब्र का मतलब है बर्दाश्त करने वाला। क्या करने वाला? बर्दाश्त करने वाला, या तहम्मुल करने वाला या सहने वाला। तो साबर नाम के इस दुनिया के अंदर हजारों आदमी हैं, लेकिन हर एक खूबी याद रखें उनके अंदर नहीं है। बर्दाश्त करना, बुर्दबार होना और तहम्मुल करना, सहने वाला, बर्दाश्त करने वाला या साबिर। तो ये हर आदमी के अंदर ये खूबी नहीं है कि अगर आप कहें कि हर बंदे के अंदर ये खूबी है, हर बंदे के अंदर ये खूबी नहीं है। तो सुनिए, खुदा को हमेशा अव्वल दर्जा देना चाहिए। खुदा को हमेशा अव्वल दर्जा देना, अपनी जिंदगी के अंदर अव्वल दर्जा देना चाहिए। इसे आगे बढ़ने दें। किसको? खुदा को। शाबाश। किसको? खुदा को। देखिए, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते।
बस इसे अपने से आगे रखें। अगर ऐसा करेंगे तो समझ ले कि आपने बाइबल का मसाज पा लिया। और बाइबल का मसाज, खुदा का मसाज क्या है? यूहन्ना का मसाज क्या था? मैं घटूं और वो बढ़े। और आपका मसाज क्या है? मैं बढ़ूं और वो घटे। हमारा मसाज क्या है? मैं बढ़ूं, मुझे मौके नहीं दिए जाते। सर आपको मौके नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद आना चाहते हैं आगे। और जो याद रखे मेहनत करता है वो आगे आता है। आमीन। आप कोई भी मेहनत लिखे, हर किस्म की मेहनत में नफा है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो याद रखिए आप आगे नहीं आ सकते, आप जीत नहीं सकते, आप फतह नहीं पा सकते जब तक याद रखिए आप मेहनत नहीं करते उसके फजल से। आमीन आमीन। तो कदर कामत को कैसे तामीर करना है? देखें, आपने ईमान पाया है, मुझे ये बताएं कि ईमान पाया जाता है या बनाया जाता है? बेटा, ईमान पाया जाता है या इससे तराशा जाता है या बनाया जाता है? बनाया जाता है। और पाया, कितने लोग कहते हैं कि ईमान पाया जाता है या बनाया जाता है? बहनों की आवाज बताएगी एक साइड, पाया जाता है या बनाया जाता है? भाइयों, पाया जाता है या बनाया जाता है? ईमान पाया जाता है या बनाया जाता है? हाँ, शाबाश, क्या होता है? याद रखिए, ईमान पाया जाता है ना कि बनाया जाता है। तो ये सब्र को याद रखिए काम ये लाता है। जो आप ईमान पाते हैं उसके अंदर याद रखें सब्र आता है, और जो आप बनाते हैं उसके अंदर सब्र नहीं है। पता है आप बनाते किस तरह है? वो उसने ईमान रखा, उसने ईमान रखा, उसने ईमान रखा, उसने, आप ईमान को बना रहे हैं लेकिन अभी तक आपने ईमान को पाया नहीं। खुदा के पास हमारों को तामीर करने का सामान यहाँ मौजूद है। आमीन। और ये जो सामान है, पहला ईमान, दूसरा नेकी, तीसरा मार्फत, चौथा परहेजगारी, पांचवा सब्र, छठा दीनदारी और सातवां बरादराना उल्फत। और ये जो है याद रखिए ये खुदा के पास सामान मौजूद है। आमीन आमीन। और इसको याद रखिए इस इमारत को तामीर अब खुदा कर रहा है। आमीन। और आहिस्ता आहिस्ता इस कलीसिया को खुदा तामीर कर रहा है। और कहां तक पहुंच गई है? सब्र। सब्र तक पहुंच गई है। और इस बात को ना भूलें कि अगर आपने हकीकी खालस ईमान पाया है तो आप हकीकी खालस सब्र भी पाएंगे। जब आपके पास हकीकी खालस ईमान है तो आपके पास हकीकी सब्र भी होना चाहिए। सर, खालस ईमान, खालस सब्र होना चाहिए, क्योंकि ईमान सब्र के साथ काम करता है। ईमान किस तरह काम करता है? सब्र के साथ। जब खुदा कुछ कहता है तो आप इसका यकीन करते हैं, तो आपने सब्र पाया, यहीं पर सारी बात खत्म हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं मैंने गुज़श्ता दिन खुदा से कहा था कि मुझे शिफा दे, लेकिन आज सुबह वैसे ही मेरी तबीयत है, मुझे शिफा नहीं मिली, क्योंकि सर आपने सब्र किया ही नहीं। आपके ईमान के अंदर सब्र है ही नहीं है। खुदा ने वादा किया था कि खुदा आपको बेटा या बेटी देगा, लेकिन सर आपने सब्र ही नहीं किया। सब्र करेंगे तो याद रखें, ईमान रखेंगे तो अंदर सब्र आएगा। और जब याद रखें, आप कहते हैं मेरी जिंदगी के अंदर फिलफोर काम हो जाए, खुदा याद रखे वेट करवाता है। कई बार फिलफोर शिफा और कई बार याद रखे टाइम लगता है शिफा का, मुझसे का टाइम लगता है सब। इसलिए खुदा ने इब्राहिम से वादा किया, 25 साल के बाद भी एक भी निशान उसके पास ना था, उसने फिर भी ईमान रखा, वो खुदा के साथ साबर था। वादा तो किया हुआ था लेकिन साइन उसके पास नहीं था, निशान उसके पास नहीं था। वादा था, ईमान था, लेकिन निशान नहीं था। और ईमान ने याद रखे सबर करवाया। कितने अरसे? 25 साल याद रखे उसने, ईमान ने सबर करवाया। किससे? इब्राहिम से। जल्दबाजी ना करें, बरकत नहीं मिल रही इंतजार करें, नेमत नहीं मिल रही इंतजार करें।
कलाम की नेमत नहीं मिल रही, इंतजार करें। प्रस्तिश की नेमत नहीं मिल रही, इंतजार करें। कोई बात समझ नहीं आ रही बाइबल की, इंतजार करें। कोई रोया याद रखे पूरी होने वाली है, जल्दबाजी ना करें, इंतजार करें। खुदा याद रखे, अगर आप इंतजार करते हैं आपके ईमान के अंदर खुदा सब्र डाल देता है। आमीन। बात समझाइए। आमीन। इस बात को याद रखें, ईमान सब्र से इंतजार करता है। ईमान सब्र से इंतजार करता है ताकि वादे का कलाम पूरा करे। वादे का कलाम हमारी जिंदगियों में कैसे पूरा होता है? जब ईमान सब्र से इंतजार करता है। जब ईमान सब्र से इंतजार। उस वक्त याद रखें आपके अंदर सब्र आता है जब आप इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। जल्दबाजी लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, सुलेमान बादशाह ने कहा जो चलने में जल्दबाजी करता है भटक जाता है। रातों रात मुझे बरकत मिल जाए, रातों रात मैं पास्टर बन जाऊं, रातों रात मैं मुबशर बन जाऊं, रातों रात डीकन बन जाऊं, रातों रात याद रखे चौधरी बन जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता सर। रातों रात सर आप कुछ नहीं कर सकते, इंतजार करना पड़ता है। और ईमान सब्र से इंतजार करता है। ईमान जो है याद रखें, इसके अंदर सब्र डालें। सब्र तो हमारे अंदर है ही नहीं है। तो देखें, जब ईमान के अंदर सब्र आता है तो ईमान को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने बरस गुजर चुके हैं या कितने महीने गुजर चुके हैं या कितने दिन गुजर चुके हैं या कितनी उम्र गुजर चुकी है। ईमान के अंदर खूबसूरत बात यह है, वो कभी भी किसी की बात नहीं सुनता। उसे याद रखे, दिनों का या महीनों का या सालों का ना बताएं, मेरी शादी के इतने साल हो गए हैं, ईमान को ना बताएं। ईमान को पता है मैंने क्या करा। ईमान को सर पता है मेरी शादी याद रखें इतने बरस गुजर गया, इतने बरस गुजर गए, मुझे कैंसर हुए, इतने बरस गुजर गया, मेरी किडनी वॉश हो रही है, मेरी नसर चली गई है, मेरा याद रखे हार्ट प्रॉब्लम है, इतने साल से। ईमान को ना बताएं। ईमान किसी की सुनेगा नहीं सर। ईमान किसी की सुनेगा नहीं। याद रखे, कितनी छोटी मुसीबत या कितनी बड़ी मुसीबत आती है, इससे ईमान को फर्क नहीं पड़ता। ईमान को मालूम है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। देखिए, ईमान के पास अनदेखी चीजों का सबूत मौजूद है। ईमान के पास क्या मौजूद है? अनदेखी चीजों का सबूत। आपके पास नहीं, आपके ईमान के पास होता है अनदेखी चीजों का सबूत। क्या दे रहा होता है सबूत आपका ईमान? हाँ? क्या दे रहा होता है सबूत आपका ईमान? ईमान के पास अनदेखे चीजों का सबूत मौजूद रहता है। अगर ईमान के अंदर सब्र चला जाए, अगर ईमान के अंदर सब्र चला जाए, क्या करेगा? वादे को पूरा कर दिखाए। अगर ईमान के अंदर सब्र चला जाए, आप वो कुछ कर सकते हैं जो सारी दुनिया नहीं कर सकती। डॉक्टरों ने कहा ये लाइलाज है, घर ले जाओ, इसकी सेवा करो, इसकी खिदमत करो। लेकिन अगर आपके ईमान ने खड़े होकर ये कह दिया, खुदा यूं फरमाता है ये तंदुरुस्त हो जाएगा, तो सारे जो फेल हुए ये फेल हो जाते हैं। इब्राहिम को सारी दुनिया कह रही थी कि बेटा पैदा नहीं हो सकता, बूढ़े के 100 साल गुजर गए हैं, लेकिन उसने याद में बेटा होगा सर। यस सर। क्योंकि वादा याद रखे इंसान ने नहीं किया, वादा मतुसेला ने, चाद ने, नूह ने या किसी ईमानदार ने नहीं किया। हालांकि याद रखे अय्यूब ने भी मेरे साथ वादा नहीं किया, सिम ने भी मेरे साथ वादा नहीं किया। वादा उसने किया जो याद रखे एलोहीम है, याद रखे वो जिंदा है। इसलिए देखें, उसका सबूत बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। जिन्होंने खालिस सब्र रखा, जिन्होंने सब्र रखा। याकूब का खत उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखे, नोट कीजिए, ध्यान ऊपर ही रखे, पढ़ना नहीं, टाइम लगेगा। याकूब का खत उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत।
जिन नबियों ने खुदावंद के नाम से कलाम किया उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। देखो सब्र करने वालों को हम सलूट करते हैं, मुबारक कहते हैं। देखो सब्र करने वालों को हम क्या करते हैं? मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही है। खुदावंद की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम साहिब हुआ। तो सब्र करने वालों को हम क्या कहते हैं? मुबारक। वो यहाँ जितने भी लोग यहाँ बैठे कर सब्र करते हैं, आप खुदा के नजदीक मुबारक है सर। ब्लेसफुल है। सब्र करें, सब्र बड़ी चीज है। आइए अय्यूब की जिंदगी के बारे में गौर करते हैं, क्योंकि बाइबल सब्र करने वालों को मुबारक कहती है। और यहाँ याद रखें, ये पिक्चर हमने बनाई है, ये अय्यूब है, ये इसकी बीवी है और ये इसके 3 दोस्त। 6 5 6 दरवाजे हमने बनाए हैं। गौर करें, पहला दरवाजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। ये एक आदमी यहाँ खड़ा है और ये कलवरी के ऊपर यीशु मसीह ने क्या दिया? जान दिया। इस मंजर को भी आपने सामने रखना है, अपने अंदर रखना है, और ये बातें अभी आपको खुदा के फजल से आपको समझ आएंगी। देखें अय्यूब ये कौन था? रास्तबाज। अय्यूब अपने वक्त का अजीम नबी था और उसने अपनी सारी जिंदगी खुदावंद की खिदमत की थी। उसने लोगों के दरमियान बहादुर जिंदगी गुजारी थी और सब लोग उसकी इज्जत करते थे। अय्यूब की किताब 19वां बाब और उसकी 23 और 26 आयत के अंदर लिखा है, गौर कीजिए। काश, ये कहता है, काश के मेरी बातें अब लिख ली जाती, काश के वो किसी किताब में कलम बंद होती, काश के वो लोहे के कलम और शीशे से हमेशा के लिए चट्टान पर कुंद की जाती और अपने ख्वाब की इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने जिस्म में खुदा को कहते, काश कि मेरी बातें अब लिख ली जाती, काश वो किसी किताब में कलम बंद की जाती। अय्यूब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। कौन सी मुसीबत में? बहुत बड़ी। और वो बेचैन था। कई दिन वो रात पर बैठा रहा और अपने आप को तसल्ली देने के लिए लफ्ज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कोई ऐसी चीज दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहा था जो उसे हिम्मत दे और उसके लिए सुकून का बाइस बने, क्योंकि अय्यूब ने देखा कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो रही है। और यहाँ याद रखे, बैठकर क्या चीज तलाश कर रहा है? लफ्ज तलाश कर रहा है और अपने आप को तसल्ली देने के लिए कुछ याद रखे चीजें तलाश कर रहा है। क्योंकि ये जो आदमी आए हैं, 3 दोस्त आए हैं, बलदाद आया, तुमानी आया, सोफर आया, नुमानी आया, ये बंदे याद रखे आकर इसे तसल्ली दे रहे हैं और एंड में आकर याद रखे इसकी बीवी से हिट करती है। और आखिरी अल्फाज हम आगे चलकर ये बताऊंगा, लेकिन यहाँ बैठकर याद रखें, राख के ढेर के ऊपर ये क्या कर रहा था? किस चीज के? तसल्ली के, कुछ चीज दरियाफ्त कर रहा था। अय्यूब बुजुर्ग आदमी था, शायद 90 साल का या 80 साल का हो। हम जानते हैं कि खुदा ने उसे अपने हाथ से नहीं छुआ था, बल्कि खुदा ने शैतान को इजाजत दी थी कि उसे छुए। शैतान ने अय्यूब के एक मकसद के लिए छुआ, ताकि उसे आजमाए, क्योंकि शैतान और खुदा की आपस में बहस हुई। खुदा ने शैतान से यह भी कहा कि मुझे जमीन पर एक ऐसा बंदा मिल गया है जो याद रखे जमीन पर उस जैसा कोई आदमी नहीं, रास्तबाज, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है, जमीन पर उस जैसा कोई आदमी नहीं। पता शैतान ने क्या बोला? उसने कहा, इसे जरा मेरे हवाले कर, देख तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा, मैं इसे ऐसा बना डालूंगा कि तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। और इसी तरह याद रखिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, खुदा जो रास्तबाज बंदा है, खुदा हमेशा उस बंदे को लेता है, इब्लीस के हवाले करता है, जो याद रखे खुदा जिसके ऊपर भरोसा होता है। खुदा को जिस आदमी के ऊपर भरोसा है, याद रखे उसको शैतान के हवाले करेगा, आजमाइश के लिए,
दुखों के लिए, दर्द के लिए, मायूसियों के लिए और परेशानियों के लिए। देखिए, एक मसीह पर हमेशा परेशानियां क्यों आती हैं? क्यों आती हैं हमारे ऊपर परेशानियां? एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी याद रख के आगे पैदा हो जाती है। क्यों मसीही लोगों के ऊपर परेशानियां आती हैं? क्यों साइमन भाई, क्या नाम है, मैक्सन भाई, क्यों मसीही लोगों के ऊपर परेशानियां? देखिए, एक मसीह पर हमेशा परेशानियां क्यों आती हैं? हम ये बात जानते हैं जब हम एक गुनाहगार से एक मसीही बनते हैं, क्योंकि लिखा है कि सादक की मुसीबतें बहुत है। सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदा उनमें से उनको रिहाई देगा। लेकिन खुदा उनको उनसे रिहाई बख्शता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो आजमाइशें हम पर आती हैं वो हमारे लिए सोने से ज्यादा बेश कीमत हैं, और हम पर आने वाली हर आजमाइश उसके जलाल के लिए हमेशा कामिल बनाती है। जब आजमाइशें आती हैं, दुख आते हैं एक ईमानदार की जिंदगी के ऊपर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कामिल बनाने के लिए, और हमें उस मुकाम पर ले आती है जहां खुदा हमारे लिए ज्यादा हकीकी बन जाता है। हम खुदा को क्लियर देखते हैं। और देखें, इस बात को हमेशा याद रखें, शैतान उस हद तक जा सकता है जिस हद तक उसकी पहुंच है। शैतान किस हद तक गया? शैतान किस हद तक अय्यूब के ऊपर उसने वार किया? किस हद तक? नंबर 1, मवेशी मार दिए, कारोबार खत्म कर दिया। उसके बाद याद रखिए, उसके बाद 10 बच्चे सर इस बंदे ने मार दिए अय्यूब के। और उसके बाद इसके जिस्म के ऊपर याद रखे फोड़े निकला, इसका जिस्म याद रखे बर्बाद हो गया, हर अज़ा याद रखे डैमेज हो गया। यहां तक कि नहीं, फिर याद आता है रिश्तेदारों की तरफ जाता है, रिश्तेदारों को उभारता है, रिश्तेदारों को जो उसके हमराज दोस्त है उन्हें उभारता है। यानी अय्यूब को चारों तरफ से मुसीबतों ने घेर लिया, कोई याद रखे हल नहीं है। और देखिए, शैतान उस हद तक पहुंच सकता है, और आज आपका इब्लीस उस हद तक जा सकता है, आपकी सोच भी नहीं है। लेकिन मुबारक है वो जो साबिर है, मुबारक है वो जो सब्र करता है। और इस बंदे ने सर सब्र किया है। क्या किया? सब्र। याद रखें, शैतान उस हद तक पहुंच भी जाए लेकिन फिर भी आपको मार नहीं सकता। शैतान उस हद तक पहुंच भी जाए, सर दरवाजा जरा बंद कर दे, बच्चे फिर समझ नहीं आए। देखे, शैतान नूह को तूफान में नहीं डुबो सकता था जब तक खुदा का मकसद पूरा ना हो। वो इब्रानी बच्चों को आग में भस्म नहीं कर सकता था जब तक याद रखे खुदा का मकसद पूरा ना हो। वो अय्यूब को फोड़ों परेशानियों से खत्म नहीं कर सकता था जब तक खुदा का मकसद पूरा ना हो। दानियल को खार में शेर खा नहीं सकते थे जब तक मकसद पूरा ना हो। सर इब्राहिम को मौत और बुढ़ापा खत्म नहीं कर सकता था जब तक खुदा का मकसद पूरा ना हो। यस सर। और इसी तरह ना और ना ही आपको और ना ही मुझे कोई चीज नुकसान पहुंचा सकती है जब तक खुदा हमारी जिंदगी के अंदर मकसद को पूरा न करे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मर नहीं सकते। आपको यकीन दहानी यहाँ करवा रहा हूँ कि आप मर नहीं सकते जब तक खुदा का मकसद। हालेलुया। आप 1 साल 10 दिन नूह कश्ती के अंदर रहा, मरा? नो सर। कितनी देर याद रखे वो जलते रहे? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे शायद। अबरानी जो 3 जवान थे, सदरक मिसक, वो भट्टी में जलते रहे, मरे? नो सर मकसद ही पूरा नहीं खुदा का। खुदा का मकसद हमारी जिंदगी, और जिस लिए खुदा ने आपको बुलाया, आप फिक्रमंद ना हो कि मुझे खिदमत नहीं मिली, मैं खिदमत नहीं कर सकता, मुझे ये बरकत नहीं है। सर वेट करें, इंतजार करें, खुदा देगा, क्यों नहीं देगा। खुदा परेशानियां क्यों आने देता है? ताकि हम कामिल बने। इस बंदे के ऊपर परेशानियां क्यों हद से ज्यादा?
एक होती है परेशानी, एक होता है दुख। हद से ज्यादा दुख, हद से ज्यादा मायूसी, हद से ज्यादा याद रखें परेशानियां, मायूसियां, मुसीबतें, दुख, दर्द और आजमाइशें, ये सारी की सारी अय्यूब के ऊपर आई। हर तरफ से मायूस था, परेशानियां, टेंशनें। याद रखे बच्चे मार गए, टेंशन। एक बच्चा मार जाए, याद रखे टेंशन बंदे को लग जाती है। 10 बच्चे, जवान बच्चे, शादीशुदा बच्चे मरे हैं सर। इसके छोटा नुकसान नहीं है इसका। खुदा परेशानियां क्यों आने देता है? इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए। कामिल बने। हाँ? कामिल। और मेरे भाइयों में से खुदा परेशानियां क्यों आने देता है? समीर भाई मजबूत बने, रोकिस भाई मजबूत बने, पीछे जय सब, हाँ सख्त हो जाए ताकि चर्च ही ना आए। और जितने सख्त होंगे उतने ही चर्च नहीं आ पाएंगे। ठीक है? खुदा परेशानियां क्यों आने देता है? सुनिए इस बात को, खुदा परेशानियों को थामता है। अगर याद रखें ये मुसीबतें आई हैं, दरवाजे खुले हैं, ये डोर बने हैं, दरवाजे हैं, इनके अंदर आजमाइशें हैं, इनके अंदर दर्द है, इस दरवाजे के अंदर दुख है, इस दरवाजे के अंदर मुसीबतें हैं, इस दरवाजे के अंदर मायूसी है, और इस दरवाजे के अंदर परेशानियां। खुदा परेशानियां क्यों आने देता है? सुनिए इस बात को, खुदा परेशानियों को थमाता है और उसके मुंह में लगाम डालता है। इनके मुंह के अंदर याद रखे खुदा क्या डालता है? लगाम। क्यों लगाम क्यों डालता है? लगाम सर क्यों डालता है? और उसके मुंह में लगाम डालता है किसके अंदर? इनके मुंह के अंदर खुदा लगाम डाल देता है। परेशानियां, मायूसियां, मुसीबतें, दुख, दर्द और आजमाइशें, इनके मुंह के अंदर क्या डालता है? लगाम। लगाम पर लगाम जब डाली जाती है तो फिर जानवर कंट्रोल हो जाता है। होता है या नहीं? जितना मर्जी ताकतवर जानवर हो, मुंह के अंदर लगाम चली गई तो याद रखे आप उसे कंट्रोल कर लेंगे। और मायूसियां, आजमाइशों को लगाम याद रखे कौन दे सकता है? खुदा। और उसके मुंह में लगाम डालता है और उससे अपनी ताबियादारी करवाता है। किनसे? हाँ? सब मुसीबतों से, सब दुखों से, सब परेशानियों से, उनसे याद रखे अपनी क्या करवाता है? अब इसकी ताबियादारी क्या कर रहे हैं? अय्यूब की ताबियादारी क्या कर रहे हैं? तो ताबियादारी इसकी कर रहे हैं, ये चीजें इसकी ताबियादारी कर रहे हैं। हाँ? क्यों नहीं कर रहे हैं? उससे अपनी ताबियादारी करवाता है और ये परेशानियां हमें खुदा की रफाकत के करीब ले आती हैं। जितनी मुसीबतें आएंगी आप रफाकत में उतने ही मजबूत हो जाएंगे। आप खुदा के करीब आए। ये खुदा का बंदा कितने करीब आ गया? बहुत ज्यादा। हाँ? परेशानियां याद रखें आपकी उस लेवल के ऊपर नहीं आए जिस लेवल के ऊपर इस बंदे की थी, और हमारी आज तक परेशानियां नहीं आई। आजमाइशें, दुख, दर्द, मुसीबतें, मायूसियां इस बंदे के ऊपर, और ये बंदा कितने खुदा के नजदीक चला गया? हाँ? कितना घात से मैंने अपनी आंखों से, मेरे कानों से सुना था, अब मेरी आंख उसे बड़े खूबसूरत सवाल। जिनको आता है वो जरा चुप रहे और जिनको नहीं आता वो जरा अपना हाथ उठाना। खुदा हमें जमीन पर कौन सी बेहतरीन चीजें और कीमती और इंतहाई कीमती चीजें देता है? जो आप लेना नहीं चाहते, खुदा देना चाहता है, लेकिन आप खुदा सब देना चाहता है। लिखा है मांगो तो। अब ये आयत अभी मुझे समझ, इस आयत की मुझे दिया करो, ये बात नहीं। मांगो तो मिल जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो खोला जाएगा। क्या लेने के लिए?
मांगते रहते। ठीक है, तो दुनिया के अंदर सुने, खुदा हमेशा जमीन पर कौन सी बेहतरीन चीज दे सकता है जो इंतहाई कीमती है, वो है, याद रखें, खुदा हमें बेहतरीन चीजें देता है जो हमें दे सकता है। नंबर 1 परेशानियां। आमीन। बेहतरीन चीज नंबर 1 परेशानियां। मांगो तो मिलेगा। मांग रहे खुदा परेशानियां दे। ये तो आप सवाल सोच भी नहीं सकते कि मांगो तुमको दिया जाएगा। परेशानियां मांगते हैं? आज तक मैंने नहीं देखा। या सर आप डेली दुआ करते हैं? पास्टर साहब यहाँ दुआ करते हैं, साहब यहाँ लोग दुआ करते हैं, अपने घरों में भी आप दुआ करते हैं। कितने लोग हैं जो परेशानियां मांगते हैं? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कितने लोग हैं जो दुख मांगते हैं? हाँ, ये जो 6 दरवाजे हैं, इनको कितने लोग हैं जो मांगते हैं? आजमाइशें, दर्द, दुख, मुसीबतें, मायूसियां और परेशानियां। खुदा हमें बेहतरीन चीजें देते हैं जो हमें दे सकता है। नंबर 1 परेशानियां, नंबर 2 मायूसियां, नंबर 3 मुसीबतें, नंबर 4 दुख और दर्द और आजमाइशें। ये आराम और सुकून से बेहतर है सर। कौन कौन लेना चाहता है? लेना ही चाहते, जैसा लेना चाहते हैं। हाँ, जो पाश आप करते हैं ये उसका लेकर जाए, ये लेकर जाए सर, इस चर्च के अंदर से ये चीजें लेकर जाए। और सुनिए, ये आराम और सुकून से बेहतर है। याद रखिए, जो हमें सुकून यहाँ मिल रहा है, इससे परेशानियां, दुख ये बेहतर है। वजह ये है क्योंकि हमारा जो आराम है इस पार नहीं, हमारा आराम उस पार है। सब आंसू ना दुख रहेगा, ना दर्द रहेगा, ना आजमाइशें रहेंगी, ना परेशानियां रहेंगी। यहाँ यार आप जिस्म रखते हुए आपको सब मिलेगी, लेकिन हम उस पार जा रहे हैं, हम आसमान के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ याद रखिए ये चीजें आपको मिलेंगी। आमीन। और खूबसूरत बात सुनिए, कितने लोग आज अपने अंदर इन सब्र को पैदा करना चाहते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 6। कितने लोग हैं जो सब्र को पैदा करना चाहते हैं? सब्र किस तरह पैदा होता है? हाँ, बाइबल को उल्टा करके रोमियो उसका 10वां बाब 17वीं आयत के अंदर लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है। अब मुझे ये बताइए, सब्र किस तरह पैदा होता है? कलाम से हो, इंतजार से, सब्र से नहीं। सब्र होता किस तरह पैदा? उसकी मर्जी पूरी होने से। शाबाश। किस तरह कलाम से हो, चांद सा किस तरह पैदा होता है? ये बड़ा प्रोफेशनल सवाल है। ये कहिए, आज का सबसे जो बड़ा सवाल है इस चर्च का, वो ये है कि सब्र कैसे? ईमान किस तरह पैदा होता है? सब्र किस तरह पैदा होता है? हाँ? देखिए, आप कलाम को सुन रहे हैं, लेकिन आप कलाम की उलझनों को सामने है बिल्कुल। इसका जवाब कहाँ लिखा हुआ है? ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। तो सब्र किस तरह पैदा होता है? रोमियो 5वां बाब और 3री आयत। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है। सारी चीज से याद रखिए, इस चीज से सब्र पैदा होता है। मुसीबत से इस डोर को खोलेंगे तो याद रखिए आपको ये कलाम सुनने से नहीं, याद रखें, सब्र पैदा होता।
देखने से सब्र पैदा नहीं होता, इसे खरीदने से सब्र पैदा नहीं होता। मैं आज आपको बताता हूँ, ये सब्र हमेशा मुसीबत आती है तो सब्र पैदा होता है। सर इसे क्यों सब्र कहा गया? मुसीबत आई है। तो ये बाइबल का आंसर और क्वेश्चन है। और यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से क्या होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। अब देखें, अय्यूब ने खुदा के रद्द अमल को किस चीज में देखना शुरू किया? किस चीज में देखना शुरू किया? अय्यूब ने खुदा के रद्द अमल को किस चीज में देखना शुरू किया? इसे बताएं। हाँ? मुसीबतों में। अय्यूब ने खुदा के रद्द अमल को ईमान की आजमाइश से जिससे सब्र पैदा होता है उसमें देखना शुरू किया। क्योंकि याद रखिए, आजमाइश से सब्र पैदा होता है सर, मुसीबत से सब्र पैदा होता है। तो ईमान की आजमाइश से जिससे सब्र पैदा होता है उसमें देखना शुरू किया, और उसने खासो खास हिस्सा पूरा किया। कौन सा? अय्यूब ने खासो खास हिस्सा पूरा किया, और वो कौन सा? इस चीज को इसने पूरा किया, ईमान, नेकी, मार्फत, परहेजगारी और सब्र। कौन से हिस्से को पूरा किया? सब्र। लेकिन किस तरह पूरा किया? मुसीबत से किया, लेकिन कैसे पूरा किया? कैसे पूरा किया? इसने सब्र को पूरा काम करने दिया। आमीन। सब्र को पूरा काम करने दिया। और याद रखें, आधे सब्र वाले भी लोग बैठे हैं, और आधे सब्र वाले, आजमाइशें वाले, आधा सब्र याद रखे आपको डामाडोल करते हैं। पूरा सब्र लिखा है, सब्र को अपना पूरा काम करने दो। नतीजा क्या हुआ? अय्यूब को वो चीज हासिल हुई जो बाकियों को हासिल नहीं हो सकती। जब इसने सब्र को पूरा काम करने दिया तो पता से कौन सी चीज हासिल हुई? इसने ढूंढ लिया रात के ढेर के ऊपर बैठ कर वो चीज। ठीकरा तो इसके पास था। ठीकरा मतलब ठीकरे का आपको बता, ये ठीकरा इसलिए था, ठीकरा जो ही अपने जख्मों के ऊपर लगाता, वो जो ठीकरा था मट्टी का, याद रखे, इसकी जो रेशा निकलता उसे चूस लेता। ठीकरा इसने इस्तेमाल किया। इसलिए सुनिए, वो बाकियों को चीज हासिल ना हुई जो अय्यूब को हुई। वो सब अजीम आदमी थे जो मुसीबतों में से गुजरे, वो खुदा को देखा, वो आजमाइशों में से गुजरे और फरिश्तों को देखा, वो परेशानियों से गुजरे, मुकाशफात हासिल किए। नोट कीजिए इस बात को, उनमें से किसी ने वो ना देखा जो अय्यूब ने देखा। उन सब आदमियों ने फरिश्तों को देखा, खुदा को और बाकी सब चीजों को देखा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ ना देखा जो इन्हें कब्र से आगे की उम्मीद देता। उन्होंने कब्र तक याद रखे, जितने भी नबी आए उन्होंने कब्र तक याद रखे, उनकी पहुंच थी कहां तक? कब्र तक। और इस बंदे की अप्रोच कहां तक थी? हाँ? जी उठो। ये क्या बनाता है? मखलसी देने वाला इसकी नजर कहां तक थी? मखलसी देने वाले तक। नहीं मसलूबी। फासला कितना था अय्यूब के दरमियान और यीशु मसीह के दरमियान? फासला कितना है? थोड़ा ही। 4000 साल। कितना? 4000 साल पहले क्या इसने देखा? सुनिए, कहते हैं लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ ना देखा जो इन्हें कब्र से आगे की उम्मीद देता। उसने वो चीज देखी जो हर दिल को तसल्ली देती है। फिर अय्यूब ने कहा, काश मेरे अल्फाज किताब में कलम बंद किए जाते, काश ये लोहे के कलम से और शीशे से हमेशा के लिए चट्टान के ऊपर कुंद हो जाते। इसे देखे, हर चीज उसके खिलाफ थी, यहाँ तक कि उसके नौकर उससे बात नहीं करते थे। जब याद रखे राख के ढेर के ऊपर बैठा हुआ था, नौकर भी इससे बात नहीं कर रहे थे। नौकर इससे बात नहीं कर रहे थे।
अय्यूब की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 14वीं आयत अपनी कॉपियों के ऊपर लिख लें। वो कहता है 14वीं आयत के अंदर, मेरे रिश्तेदार काम ना आए। कब? मुसीबत। याद रखिए, जब बड़ी मुसीबत आती है तो रिश्तेदार काम नहीं आते। ये आते हैं रिश्तेदार, याद रखें उस वक्त तक आपके रिश्तेदार हैं जब आपके पास माल है, जब आपके पास पैसा। उस वक्त तक जब बड़ी मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, तो पैसे बीमारी के वसीला से आपके घर के अंदर, याद रखें, हर चीज बिक गई है, कोई रिश्तेदार आपके साथ नहीं। मेरे रिश्तेदार काम ना आए, मेरे दिली दोस्त मुझे भूल गए, मैं अपने घर के रहने वालों और अपनी लोनियों की नजर में अजनबी हूँ, मैं उनकी निगाह में परदेसी हो गया हूँ। मैं अपने नौकरों को बुलाता हूँ और वो मुझे जवाब नहीं देते। अगरचे मैं अपने मुंह से उसकी मिन्नत करता हूँ, मेरी सांस मेरी बीवी के लिए मकरूह है। अब याद रखिए, इसकी बीवी इसके पास आई है तो याद रखिए, जब ये सांस ले रहा है तो इसने आगे शायद मांस डाला हो, उसके बदन से स्मेल आती है क्योंकि रेशा उसके जिस्म से चल पड़ा, बड़े बड़े फोड़े, याद रखे, और उसके जिस्म गल चुका था इसका प्रॉपर तरीके के साथ इसका। और याद रखे, इसकी बीवी लिखा, जब मैं सांस लेता हूं तो मेरी बीवी को मकरूह लगता है। तो जब याद रखे बीवी मुश्किल वक्त में, याद रखे, मर्द का साथ छोड़ दिया या उसे हिट करती है, याद रखे, तो फिर याद रखे परेशानी होती है या नहीं, दर्द लगता है या नहीं। और देखे, मेरी सांस मेरी बीवी के लिए मकरूह है, छोटे बच्चे भी मुझे हकीर जानते हैं, जब मैं खड़ा होता हूं तो मुझ पर आवाज कसते हैं, मेरे सब हमराह दोस्त मुझसे नफरत करते हैं, देखे उसे तसल्ली देने वाला वहां कोई भी नहीं था। और लफ्ज ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से मुझे यहाँ तसल्ली मिल जाए, तलाश कर रहा है, लफ्ज तलाश कर रहा है, मिले। देखे, अय्यूब ने कहा, मेरे ये अल्फाज कभी टाल नहीं सकते। कौन से अल्फाज? कौन से अल्फाज? मेरे अल्फाज कभी टाल नहीं सकते। कौन से? काश कि मेरी बातें अब लिख ली जाती, काश कि वो किसी किताब में कलम बंद होती, काश कि वो लोहे के कलम और शीशे से हमेशा के लिए चट्टान पर गुम की जाती। वो रात के ढेर पर बैठकर रोया, देखना शुरू की और वो चला उठा। मैं जानता हूँ बच्चे, याद रखे, नस्लें पैदा, उनको बताता होगा मैं जानता हूं मेरा मकसद। लोग हमेशा अय्यूब से पूछते रहे जब तक वो जिंदा रहा, अय्यूब तू क्या जानता है, तूने तो रोया में क्या देखा? वो जिंदा है, वो बताता होगा वो जिंदा है, कोई और नहीं जिंदा था, बल्कि अय्यूब का मखलसी देने वाला जिंदा है। 4000 साल पहले यीशु मसीह के जी उठने के बारे में इसने देखा था। इसने कलवरी का जो समय, याद रखे, कलवरी का मंजर इसने राख के ढेर के ऊपर देखा। मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। वो 4000 आगे देखता है, वो 4000 आगे, सुने बोले, वो 4000 आगे देखता है। अय्यूब 4000 आगे देखता है, हम 2000 पीछे देखते हैं, हम
वो 2000 वो 4000 आगे 4000 आगे देखता है, हम 2000 पीछे देखते हैं कलवरी के ऊपर। बात समझाइए। आमीन। 4 अयूब 4000 आगे देखता है, हम 2000 पीछे क्या हुआ? कलवरी। हाँ 2000 लोगों को बता 2000 पहले यीशु मसीह ने क्या किया है। वो बता रहा है मेरा मखलस देने वाला जिंदा है। जिंदा। वो बताता है कि मसरूफियत हो गई है। वो लोगों को मसरूफियत के बारे में बता रहा था। और मैं आपको बता रहा था 4000 अब वो आगे देख रहा है, हम 2000 पीछे देख रहे हैं। और यहूदी याद रखे, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी याद रखे रैप्चर के बाद उनकी भी नजरें इसी की तरफ है, उनकी भी इसी तरफ नजरें लगी। यहाँ तक समझ आ गया आपको? आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। देखें, दानिएल ने फरिश्तों को देखा, अब्रानी बच्चों ने इब्ने खुदा को भट्टी में देखा, नूह ने थना को देखा, इब्राहिम ने खुदा को रूबरू देखा, बाकी नबियों ने मुख्तलिफ तरीकों से देखा, लेकिन अयूब ने उसका जी उठना देखा। आमीन। ये खूबसूरत बात है। लोगों ने मुख्तलिफ तरीके के साथ यीशु मसीह को देखा, लेकिन इसके अंदर खूबसूरत बात ये है, इसने यीशु मसीह का जी उठना देखा। ये फर्क है इसके अंदर सर। बाइबल के तमाम बुजुर्ग और मुकद्दस इस दिन के मुंतजर थे और अपनी रोया और अपने मुकाशफात के वसीले इंतजार कर रहे थे। एक दिन जी उठेगा, वक्त आएगा। इससे पहले वो जी उठे, इन्हें मसरूफ होना पड़ा। इससे पहले याद रखे वो जी उठता अयूब मसरूफ हुआ सर। इससे पहले चर्च जी उठने की कुदरत को देखे, हमें खुद को मसरूफ करना होगा ताकि आप जी उठे। हमें अपने ख्यालात के लिए मरना है, हमें अपने तौर तरीकों के लिए मरना है, हमें अपने चौगिर्द हर चीज के लिए मरना है, हमें आजमाइशों मुसीबतों से गुजरना है ताकि हम एक नई क़यामत को और नई जिंदगी को ला सके। इससे पहले कोई गुनाहगार मसीह बने, पहले मौत और फिर जी उठना है सर। आमीन। आमीन। ध्यान दे इस बात के ऊपर। इससे पहले इब्राहिम एलोहीम को देखता, उसे 25 साल आजमाइश से गुजरना पड़ा। इससे पहले वो खुदा को देखता, कितने साल लगे थे खुदा को देखने के लिए? 25। अब्रानी बच्चे खुदा के बेटे को देखने के लिए आग की भट्टी में से गुजरना पड़ा। इससे पहले दानिएल फरिश्तों को देखता, उसे शेरों की मां से गुजरना पड़ा। इससे पहले अयूब जीतने को देखता, उसे सब कुछ खोना पड़ा जो कुछ उसके पास था। नोट कीजिए, उन्होंने सब्र को पूरा काम करने दिया। जितना मैंने आपको रेफरेंस बताया, मैं आपको बताया, जब इब्राहिम कहते हैं कि जब सदरक मिसक अब्दुल नजूम पहली सीढ़ी चढ़ा भट्टी की, उसने कहा कि शायद सब्र यहाँ, उन्होंने कहा नहीं सब्र यहाँ नहीं, थोड़ा आगे चल। आगे बढ़े, दूसरे स्टेप के ऊपर आए, उन्होंने कहा कि शायद सब्र यहाँ बैठा हो, उन्होंने कहा नहीं आगे चल। वो एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे, सब्र यहाँ नहीं, सब्र आग की भट्टी में बैठा। मिलेगा मुसीबतों के अंदर खुदा ने डाला। अगर इसको आपने तलाश करना, मांगो तो मांगेंगे या नहीं? किस जगह? मुसीबतों के अंदर, आजमाइशों के अंदर, दुखों के अंदर खुदा ने सब्र डाला। यहाँ से निकालना हर बंदे के पास से वायरस। इसलिए तो हम नाकाम हैं। जो बंदे दलेर थे, यहाँ से निकाल कर याद रखे ले आए हैं सब्र। यहाँ से इसलिए तो बड़ा सब्र है सर, उनके छोटा सब्र नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर उनका नाम दर्ज किया गया है। और क्या खूबसूरत बात है। अयूब कहता है पहला बाब पहली 24 आयत, याकूब पहला बाब 24 आयत, याकूब का खत पहला बाब 24 आयत। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी ना रहेगी। यानी सब्र को पूरा काम करने दो, सब्र को पूरा काम करने दो। और खूबसूरत बात सुनिए, सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि दुरानी इंतजार आपका रवैया कैसा। बात समझाइए? यस सर। यानी जब सब्र का ये मतलब नहीं कि आप
इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करते करते इब्राहिम के रवैये के अंदर फर्क पड़ा 25 साल। अयूब की याद रखे रवैये के ऊपर फर्क पड़ा। नो। बीवी आकर याद रखे हिट कर रही है, दोस्त आकर परेशान कर रहे हैं, फर्क पड़ा। नो। ठीक है, अयूब ने खुदा की किसी बात के बारे में उसने याद रखे खुदा के ऊपर भेजा, इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि सबर अगर इल्जाम लगा देता, सबर ने पूरा काम करना नहीं था। और पहला पत्र दूसरा बाब 18 आए, ऐ नौकरों बड़े खौफ से अपने मालिकों के ताबिया रहो, ना कि नेकों और हलीमों ही के बल्कि बदमजाजों के भी, क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है। इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फखर है। इधर आप मुक्के खा रहे हैं, इधर आप याद रखे बेइज्जती करवा रहे हैं और आकर याद रखे आप गलत काम कर रहे हैं, तो क्या सब्र है? सब्र है? फखर कोई भी नहीं है। सब्र का फखर याद रखिए, इससे पूछिए। इसलिए अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फखर है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। इसलिए सर ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी के ऊपर सब्र, और सब्र जो है याद रखें ये कहां खुदा ने छुपा कर रखा है। ये ना आसमान के पास है, ना जमीन के पास है, ना पहाड़ों में है, ना समुद्रों में है, ना लोहे के पास है, ना चांदी के पास है, ना और किसी के पास है। किसी बंदे के पास सब्र नहीं है। सब्र खुदा ने आजमाइशों के अंदर, मुसीबतों के अंदर डाला। और खूबसूरत बात यह है कि मुबारक है वो आदमी जो आजमाइशों की बर्दाश्त करे। ठीक है, सब्र करने वालों को हम सलूट करते हैं, मुबारक कहते हैं सर। तो इसलिए सर सब्र जो है याद रखिए ये बड़ा खास है। इसको सर कहाँ मिलेगा? मुसीबतों में। पैदा किस तरह होता है? हाँ, तो आने देनी है या नहीं? आपकी थोड़ी सी मुसीबत हमें आजमाइश में ना ला। दुआए तो रुबानी यही है ना कि हमें आजमाइश में क्यों ना ला, क्यों ना खुदा आजमाइश में ला। ये सेंटेंस आपको भूलता नहीं, हमें आजमाइश में ना ला, क्यों ना लाएगी। आजमाइश को लेकर पूरा काम करने का, उससे सब्र पैदा होता है। पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अमल करने से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आजमाइश को याद रखिए। आजमाइश से मुसीबतें, क्या हर रसूल के ऊपर मुसीबतें नहीं आई? यूहन्ना को तेल के कढ़ाई के अंदर डाला गया, सब्र रखा, सब्र रखा। नाथानेल की जिंदा की खाल उतार दी गई, पतरस को उल्टी सलीब दी गई, मत्ती को सलीब दी गई, मरकज के टुकड़े करके यरूशलेम हेडक्वार्टर भेज दिए गए। मुसीबतें आई सर, और आज कहाँ बैठे हैं? वो कहाँ बैठे हैं आज जिन्होंने मुसीबतें सही हैं? वो सर जलाल के अंदर, वो खाक से जलाल में पहुंच गए हैं मुसीबतें सहकर। और पौलुस ने कहा जरूर है हम बहुत सारी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में, बहुत सारी मुसीबतें और मुसीबतों के सर आने दे। जितनी मुसीबतें आएंगी आपका ईमान उतना ही। आमीन आमीन। और मुसीबत उस लेवल के ऊपर जाती है। आपको दानियल की बड़ी मुसीबत याद रखे शेरों की गार के अंदर। सदरक मिसक अब्दुल की जो आजमाइश थी आपकी भट्टी की थी। अयूब की जो आजमाइश थी, बच्चे भी जाया हुए, मुएशी भी, कारोबार भी, रिश्तेदार भी, सब कुछ याद रखे बर्बाद हुआ। उसके बाद याद रखे मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर इससे सब्र हुआ। फिर याद रखिए ये कामिल बना, कुछ खोना पड़ता है सब। ये नहीं कि याद रखे आप थोड़ी बहुत दुआ करें खुदा मुझे सब कुछ दे दे। ये जो मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, यही दरवाजा। आमीन। अगर आज ये बात अगर आप समझ गए तो यकीनन याद रखें हम सब्र करने वालों को मुबारक है। आमीन। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस।